Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajandeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask or face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. As you know, beta, we were doing our lesson चैप्टर नंबर 1 बात अठन्नी की। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था इन प्रीवियस असाइनमेंट। नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। रसीला ने 4.5 रुपये की मिठाई खरीदी और रमज़ान को अठन्नी लौटाकर समझा कि कर्ज उतर गया। बाबू जगत सिंह ने मिठाई देखी तो चौंक उठे। यह मिठाई 5 रुपये की है हुजूर, 5 की ही है। रसीला का रंग उड़ गया, मतलब उसे लगा कि मैं अब पकड़ा गया हूँ। बाबू जगत सिंह समझ गए। उन्होंने रसीला से फिर पूछा। रसीला ने फिर वही दोहराया। उन्होंने रसीला के मुंह पर एक तमाचा मारा और कहा, चल मेरे साथ जहाँ से लाया है। हुजूर, झूठ कहूँ तो? रसीला ने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि इंजीनियर बाबू चिल्लाए, अभी सच और झूठ का पता चल जाएगा। अब सारी बात हलवाई के सामने ही कहना। मतलब रसीला की चोरी पकड़ी गई। जो उसने अठन्नी अपने मित्र के कर्ज को उतारने के लिए रख ली थी और उसे दे भी दी थी, उस चीज़ के बारे में अब उसकी पोल खुल गई थी। अब कोई रास्ता न बचा था। वह बोला, माई बाप, गलती हो गई, इस बार माफ़ कर दें। मतलब उसने मान लिया, अपनी गलती भी मान ली और उसे लग रहा था कि पहली बार ऐसा मैंने किया और पहली ही बार वो पकड़ा गया। इंजीनियर साहब की आँखों से आग बरसने लगी। इंजीनियर साहब ने उसे माफ़ भी नहीं किया और उसकी आँखों से आग बरसने लगी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उन्होंने निर्दयता से रसीला को खूब पीटा, फिर घसीटते हुए पुलिस थाने ले गए। सिपाही के हाथ में 5 का नोट रखते हुए बोले, मनवा लेना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मतलब अगर उसने अपराध अपना नहीं भी एक्सेप्ट किया, उसे तब भी आप मनवा लें। दूसरे दिन मुकदमा शेख सलीमुद्दीन की कचहरी में पेश हुआ। रसीला ने तुरंत अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने कोई बहाना न बनाया। चाहता तो कह सकता था कि यह साजिश है, मैं नौकरी नहीं करना चाहता, इसलिए हलवाई से मिलकर मुझे फंसा रहे हैं, पर एक और अपराध करने का साहस वह न जुटा पाया। उसकी आंखें खुल गई थी। हाथ जोड़कर बोला, हुजूर, मेरा पहला अपराध है, इस बार माफ़ कर दीजिए, फिर गलती ना होगी। शेख साहब न्यायप्रिय आदमी थे। उन्होंने रसीला को 6 महीने की सज़ा सुना दी और रुमाल से मुंह पोंछा। मतलब कमेंट करके इस सेंटेंस में ऐसा बोल रहे हैं कि वो न्यायप्रिय आदमी थे, लेकिन इसके बावजूद उसने क्या किया, उसे 6 महीने की सज़ा सुना दी। और जिस रुमाल से वो मुंह पोंछ रहा था, यह वही रुमाल था जिसमें एक दिन पहले किसी ने 1000 रुपये बांध कर दिए थे। मतलब वो खुद भी जज था, वो रिश्वत लेता था। फैसला सुनकर रमज़ान की आंखों में खून उतर आया। रमज़ान, जो रसीला का फ्रेंड था,
उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। सोचने लगा, यह दुनिया न्याय नगरी नहीं, अंधेर नगरी है। चोरी पकड़ी गई तो अपराध हो गया। असली अपराधी बड़ी बड़ी कोठरियों में बैठकर दोनों हाथों से धन बटोर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पकड़ता। रमज़ान घर पहुंचा। एक दासी ने पूछा, रसीला का क्या हुआ? 6 महीने की कैद। अच्छा हुआ, वह इसी लायक था। रमज़ान ने गुस्से से कहा, यह इंसाफ नहीं, अंधेर है। सिर्फ एक अठन्नी की ही तो बात थी। रात के समय जब 1500 के चोर नरम गद्दों पर मीठी नींद ले रहे थे, अठन्नी का चोर जेल की तंग अंधेरी कोठरी में पछता रहा था। मतलब उसने इतनी थोड़ी सी सिर्फ एक अठन्नी की चोरी के कारण उसे इतनी भुगताई करनी पड़ी। और असलियत में जो लोग इतनी रिश्वत लेते हैं और एक दूसरे से मिले होते हैं, उन्हें कोई भी नहीं पकड़ता। ये सारा चैप्टर आपका बेटा करप्शन पे बेस्ड था, ठीक है। होप यू हैव अंडरस्टूड। इसके बाद इसकी मैंने आपको रिटन असाइनमेंट सेंड कर दी थी, और अब हम साइड बाय साइड वी हैव टू स्टार्ट ग्रामर ऑल्सो। We will start our grammar work with very easy topic, विपरीतार्थक शब्द, opposite word। भाषा को व्यवहार में प्रयोग करना शब्द ज्ञान पर आधारित होता है। मतलब जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो इसमें देखी जाती है वैकेबुलरी। शब्द भंडार धनी होता है, मतलब अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों की जानकारी होगी तो उचित शब्द चयन भाषा को मधुर बनाता है। विपरीतार्थक शब्द भाषा हास्य व्यंग्य उत्पन्न कर उसे प्रभावपूर्ण बनाती है। उदाहरणार्थ, साकार और निराकार, किसी भी रूप में ईश्वर की आराधना उसे स्वीकार है। साकार और निराकार विपरीतार्थक हैं और इनका प्रयोग वाक्य को पूर्ण तथा प्रभावी बनाता है। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं। उन अर्थों के विपरीत अर्थ देने वाले शब्द कई प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट, उपसर्ग जोड़कर। उपसर्ग होता है बेटा जब हम आगे किसी वर्ड के आगे एक कुछ अक्षर जोड़ दें। जैसे यश का ऑपोजिट वर्ड है अपयश। यश के आगे हमने सिर्फ अप जोड़ा और इसका ऑपोजिट वर्ड बन गया। नेक्स्ट वन, मान अपमान, इसमें भी अप जोड़ दिया। घात के आगे हम अगर प्रतिघात लगाएंगे तो इसका ऑपोजिट वर्ड बन जाएगा। राग का विराग आ जाएगा, जय का पराजय आ जाएगा। सेकंड रीज़न है उपसर्ग परिवर्तन द्वारा। अगर हम सिर्फ आगे के अक्षरों को बदल दें, परिवर्तन कर दें उनका। आदान प्रदान, मतलब दान सेम है, सिर्फ आ है जो उपसर्ग, उसे हमने चेंज कर दिया, प्र लिख दिया इसकी जगह। आदान प्रदान। संयोग वियोग, सुलभ दुर्लभ, उपकार अपकार, आयात का निर्यात आ गया। थर्ड रीज़न है नंग द्वारा। लौकिक अलौकिक से सभी में हमने अक्षर डाल दिया। लौकिक का अलौकिक आ गया, अक्षर का अक्षर आ गया, आदि अनादि, संभव असंभव, सभ्य असभ्य। फोर्थ है प्रत्ययवत प्रयुक्त शब्द परिवर्तन द्वारा। मतलब हम प्रत्यय उपसर्ग एज यू नो जो हमारे आगे के वर्ड्स होते हैं और प्रत्यय जो हमारे पीछे वाले, जैसे युक्त है, ठीक है, इसे चेंज करेंगे हम। स्टार्टिंग वाला सेम रहेगा, श्रीयुक्त श्रीहीन, इसमें श्री सेम रहा, बट जो पीछे के वर्ड्स हैं, पीछे के अक्षरों का समूह है,
दैट इज विल बी चेंज्ड। युत की जगह हीन आ गया, श्रीयुत श्रीहीन। दयापूर्ण दयाशून्य। गतिवान गतिहीन। केंद्राभिगामी केंद्रापसारी। गति विकास गतिह्रास आदि। लिंग परिवर्तन द्वारा माता पिता, बेटा बेटी, राजा रानी, भाई बहन, वर कन्या आदि। भिन्न शब्द द्वारा बिल्कुल ही मतलब चेंज होगा कुछ शब्दों में, जैसे मूक का वाचाल, गुरु, लघु, लाभ, हानि, कटु, मधु। ये सारे विलोम शब्द, विपरीत शब्द आपकी सामान्य भाषा में भी प्रयोग होते हैं। इसीलिए हम और एक इम्पॉर्टेंट बात बेटा, अपने ग्रामर नोटबुक में ये टॉपिक मेंशन करना है, ठीक है। आई विल सेंड यू रिटन असाइनमेंट और उसमें से आपने लिखना है, ठीक है। 9th में हम यहाँ तक कवर कर लेंगे इसे, ओके। यहाँ तक बहुत है, ओके बेटा। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर।